गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम देखते हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित का अध्याय 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और आज इसका पहला भाग देखते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में आपको समझना है कि निर्देशांक क्या होते हैं और चतुर्थांश क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं चतुर्थांश क्या होते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति को आप अच्छे समझें, ठीक है। सबसे पहले हम 9th में जो आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चतुर्थांश क्या होते हैं बेटा? चतुर्थांश में दो अक्ष होते हैं, ठीक है। ये जो क्षैतिज होता है इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। और जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को मिलते हैं या एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, ठीक है। निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0। अब देखिए, इसे जो अच्छे समझ लीजिए, ये हो गया मूल बिंदु, ठीक है, जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं दोनों अक्ष। ये जो मूल बिंदु से दाईं तरफ ये जो एक्स अक्ष होता है वो होता है प्लस में, ठीक है। और मूल बिंदु से बाईं तरफ जो होता है वो होता है माइनस एक्स अक्ष, ठीक है। इधर प्लस एक्स अक्ष होगा दाईं तरफ, और ये पूरा क्या है? वाई अक्ष है। और जब ये वाई अक्ष है तो ऊपर क्या होता है? ये प्लस में होता है और मूल बिंदु से नीचे होता है माइनस में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 4 खाने दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। ये 4 जो खाने हैं इन्हें हम बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश, ठीक है। तो ये प्रथम हो गया, प्रथम चतुर्थांश। ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ठीक है। और ये तृतीय चतुर्थांश हो गया, और ये हो गया आपका चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे समझ आया हुआ। तो आपको जो है 4 चतुर्थांश दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इस प्रकार ये जो हमें एक तल प्राप्त होता है, इस तल को हम क्या कहते हैं? कार्तीय तल, ठीक है। इस तल को हम, जो तल आपको प्राप्त हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? कार्तीय तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल, ठीक है। इस तल को हम क्या बोलेंगे? कार्तीय तल, ठीक है। ये जो एक्स अक्ष है इसका एक दूसरा नाम है, इसे हम बोलते हैं भुज, ठीक है। क्या बोलते हैं? भुज। और इसका नाम जो दूसरा है, इसका नाम जो दूसरा है उसे हम बोलते हैं कोटि, ठीक है। क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो है निर्देशांक तल, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? निर्देशांक तल भी कहते हैं या एक्स वाई तल भी कहते हैं इसके लिए, ठीक है। एक्स वाई तल भी इसके लिए कहते हैं। तो इसके 3 नाम हो गए, कार्तीय तल, निर्देशांक तल या एक्स वाई तल, ठीक है। अब आगे जानते हैं कि इसमें जो है चिन्ह क्या किस प्रकार से लगते हैं। देखो, चिन्ह हमने बता दिए हैं आपके लिए कि मूल बिंदु से दाईं तरफ चलेंगे तो प्लस में, ठीक है। तो इधर हम अगर दूरी मान लें, बराबर दूरी ले लें, तो ये हो गया +1, +2, +3, और ये हो गया +4, +5। ये दूरी कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आप अपनी कॉपी पर बनाएं तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी आप ले लें इससे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की दूरी ले लें।
इसी तरह से जब हम इधर के लिए लेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। ये भी एक्स अक्ष है, ये भी एक्स अक्ष है, ठीक है। इधर प्लस की तरफ, इधर माइनस की तरफ, ठीक है। ऊपर जब जाएंगे तो +1, +2, +3, +4, +5, क्योंकि बाई किधर है, प्लस में, बाई ऊपर की तरफ, ठीक है। अब जब नीचे लेंगे तब नीचे -1, -2, -3, -4, -5। देखो जितनी ज़रूरत होती है उतने हम इसमें अंक बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल हमने समझाने के लिए 5-5 अंक ले लिए हैं हमने इसमें। अब देखिए, ठीक है, निर्देशांक चिन्ह प्रपाटी। तो चिन्ह प्रपाटी आपको समझ आ गई होगी। इधर चलेंगे तो प्लस, ऊपर चलेंगे तो प्लस, इधर माइनस और इधर माइनस, ठीक है। इधर x प्लस में, इधर x माइनस में, ऊपर बाई प्लस में और नीचे बाई माइनस में, ठीक है। तो अब कोई एक बिंदु लेते हैं हम, उस बिंदु को हम इसमें रखते हैं, फिर आपको समझ आएगा। एक बिंदु हमने ले लिया 2,3, इसे जो है XY तल में दिखाइए कि ये 2,3 कहाँ होगा, ठीक है। एक ले लेंगे -3, 2 ले लिया, एक 4, -4 ले लिया, ठीक है, और -2, -2 ले लिया, और एक 0,3 और एक हमने ले लिया 3,0। इतने जो बिंदु हम यहाँ आपको रख के दिखाएंगे। ये आपका अब तक रिवीजन चल रहा है, ठीक है, या कह सकते हैं 9th में जो जितना भी है वही आपको समझा रहे हैं हम। इसके आगे हम कक्षा 10 के सिलेबस में जो है वो पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखो यही बिंदु है, ये बिंदु 3,0 कहाँ रखना है, XY तल में रखना है या कार्तीय तल में प्रदर्शित करना है। तो किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे ये आपको समझना है। तो देखिए x जो आगे वाला जो होता है, ठीक है, आगे वाला अंक जो होता है उसे हम x कहते हैं, और जो बाद वाला होता है जो उसे हम y कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक। इसी प्रकार से इसमें हम क्या करेंगे, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x और ये y, ये भुज, ये कोटि, ये भुज और ये कोटि, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको। अब इनके लिए आप इसमें रख सकते हैं आराम से। तो x पर कितने चलने हैं, देखो पहला बिंदु है, इसे हम नाम दे दे रहे हैं A, B, C, D, E और F, ठीक है। ये 6 बिंदु हमारे पास हो गए। 6 बिंदु को हम इसमें प्रदर्शित करेंगे। किस प्रकार से करते हैं आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए पहला बिंदु है 3,0। x पर कितने चलने हैं आपको, 3, और y पर 0। तो x पर चलिए 3, 1, 2, 3। अब यहाँ पर देखो प्लस नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, आप तो जानते ही हैं जब प्लस नहीं लगा होता तो प्लस ही मानते हो, ठीक है। x पर 3 तो 1, 2, 3 ये 3 चल गए यहाँ पर। अब y पर कितने चलने हैं, 0। 0 मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे, तो 0 का मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे। तो ये जो बिंदु आ गया हमारे पास, ये हो गया A, ठीक है। ये जो बिंदु हो गया वो क्या हो गया, A हो गया 3,0, ठीक है। दूसरा बिंदु B है, x पर चलने हैं 2 और y पर चलने हैं 3। तो x पर 2 चलिए, 1, 2 चल गए, ठीक है। अब ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना इधर जाना है ना इधर जाना है, इसी लाइन पे रहना है, ठीक है। 2 x पे। y पर कितने चलने हैं, 3। तो y पर 3 प्लस के 3 है, तो ऊपर चलिए, तो 1, 2, 3। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से हम 3 की सीध मिला लेंगे, ठीक है। और जहाँ दोनों ये और ये एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ हम मिला लेंगे ये बिंदु, ठीक है। इस तरह से इसकी सीध हम इसमें ले आके मिला देंगे कि ये जो बिंदु है वो क्या हो गया। ये देखिए इधर से 3, y पर देखो 3 और x पर कितने 2। तो ये जो बिंदु आ गया वो आ गया हमारा B, 2,3, ठीक है। अब चलते हैं C की तरफ। तो C पर है -3, x पर कितने चलना है आपको, -3। तो x पर -3, इधर तो प्लस के हैं। अब -3 किधर चलेंगे, इधर, ठीक है, इधर चलेंगे तो -3 ये आ गए। देखो 1, 2, 3, -3 आ गए ये। और y पर चलने हैं 2, तो 2 प्लस ऊपर होते हैं नीचे ऊपर होते हैं, तो ऊपर चलते हैं 1,
और 2, ठीक है। तो ये देखो सीध आ गई आपकी, और ये, ठीक है, इधर से ये और इधर से ये, ठीक है, इधर से 2 की और इधर से -3 की। तो ये जो बिंदु आ गया वो आ गया आपका सी, और इसके निर्देशांक हो गए -3, ठीक है। एक्स पर कितने चलने हैं, एक्स पर चलने हैं 4, -4। तो एक्स पर भी 4 और वाई पर भी 4, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। एक्स पर +4 चलिए तो चल गए +4 लीजिए, 1 2 3 4 ये +4 चल गए, और वाई पर -4। अब प्लस नहीं चलने हैं, माइनस में चलने हैं तो नीचे आएंगे, ठीक है। ये आ गए, इसकी सीध लीजिए, देखिए ये 4 इधर हो गए, ठीक है। इसकी सीध में हम देखो ये कर लिए ये, ठीक है, और ये बिल्कुल देखो सीधा है, और तो ये आ गया आपका ये, ठीक है। जहाँ कहाँ कट गई ये, तो ये जो जहाँ बिंदु कटान हो गया वो बिंदु प्राप्त हो जाएगा। हम अंदाज से भी ले सकते हैं, इस प्रकार से बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो ये जो बिंदु आ गया वो आ गया डी, और 4, -4, ठीक है। एक्स, अब अगला बिंदु है ई, जिसके निर्देशांक हैं -2, -2। एक्स पर भी -2 और वाई पर भी -2। तो चलते हैं एक्स पर -2 चलिए, ये चल गए एक्स पर -2, ठीक है। ये वाला देखो एक्स पर -2, ये भी माइनस में है तो नीचे आएंगे, तो नीचे आने का मतलब ये, ठीक है, इस तरह से कर ले रहे हैं, और -2 ये आ गया आपका ये, ठीक है, ये ठीक है। ये मूल बिंदु को थोड़ा टकरा गया ये, चलिए कोई बात नहीं। ये जो बिंदु आ गया वो आ गया आपका ई, इसके निर्देशांक हैं -2, -2, ठीक है। अब आखिरी बिंदु है आपका एफ, 0, -3। तो एक्स पर चलने हैं आपको 0 का मतलब आपको नहीं चलना है, ना इधर जाना है ना इधर जाना, ठीक है। तो वाई पर कितने चलना है, +3, तो +3 चलिए, 1 2 3 ये आ गया आपको, ये बिंदु आ गया आपको एफ, ठीक है, 0, 3, ठीक है। तो इतनी बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इस प्रकार इतना आप जो है 9th में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी इसमें कोई बात समझ नहीं आए तो आप हमें बताना।